दोस्तों 82% से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं। यदि फिर भी आपका रिफ़ंड नहीं आया है तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इसके क्या कारण हैं। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे मिलते रहें। यदि आप इनकम टैक्स वेबसाइट का डेटा देखते हैं तो जो 7,47,00,000 से ज़्यादा रिटर्न वो फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से कि 7,30,00,000 रिटर्न वेरीफाई हुई हैं। तो जब रिटर्न वेरीफाई हो जाती है उसके बाद ही प्रोसेस की जाती है। तो 6 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं, यानी कि 82% से ज़्यादा रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं। सिर्फ 17% ही रिटर्न ऐसी हैं जो कि प्रोसेस होनी पेंडिंग है। तो यदि आपका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया है रिटर्न के प्रोसेस हो जाने के बाद भी, तो उसका क्या कारण है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि जो पेंडिंग रिटर्न है वो कब तक प्रोसेस हो जाएंगी, यानी कि जो 17% रिटर्न पेंडिंग है वो कब तक प्रोसेस हो जाएंगी। तो 28 अगस्त तक 6 करोड़ रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं। यहाँ पे हमने डे वाइज निकाला है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितनी रिटर्न डेली प्रोसेस कर रहा है। तो लास्ट 9 डेज़ का डेटा आपके सामने है। तो ऑन एवरेज हर रोज़ 11,90,000 से ज़्यादा रिटर्न प्रोसेस की जा रही हैं। इस प्रकार जो पेंडिंग रिटर्न है वो सिर्फ 1,28,00,000 ही बची हैं जो वेरीफाई हो चुकी है उनमें से। तो अगले 10 दिन में उम्मीद है कि जो पेंडिंग रिटर्न है वो भी प्रोसेस कर दी जाएंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है। तो आप देखिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न में कि क्या आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। जब प्रोसेस हो जाएगी तो यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर आपको आएगा। उसके बाद आपको देखना है कि क्या आपका इनकम टैक्स का रिफंड आ गया है। ये इनकम टैक्स का रिफंड तुरंत नहीं भेजा जाता है। नॉर्मली 15 दिन का टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेता है, क्योंकि CPC बेंगलोर के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की जाती है। उसके बाद आपका रिफंड SBI रिफंड बैंकर को भेजा जाता है। वो रिफंड बैंकर आपके बैंक अकाउंट में रिफंड डालता है। तो यदि आपका रिफंड यहाँ पे फेल हो रहा है तो आपको रीज़न पता करना है कि आपका रिफंड क्यों नहीं आया है। आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है तो पहले तो आपको 15 दिन तक वेट करना है। उसके बाद आपको चेक करना है अपना रिफंड स्टेटस। तो सर्विस में जाके नो योर रिफंड स्टेटस में जाके आप स्टेटस चेक करेंगे। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे और यहाँ पे सबमिट करके रिफंड का स्टेटस चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिफंड है वो हमारे बैंक में आ गया है। यहाँ पे किस दिन आया है वो भी यहाँ पे डेट मेंशन की गई है, किस अकाउंट में आया है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। हालांकि जब हम ई फाइल में जाके इनकम टैक्स में जाके देख रहे थे व्यू फाइल रिटर्न में, वहाँ पे रिफंड फेलियर आ रहा था। तो हमने उसका रीज़न आइडेंटिफाई किया था। उसका रीज़न था कि हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें IFSC नंबर चेंज हो चुका था, जिसकी वजह से कि रिफ़ंड फेल हो रहा था। तो हमने डैशबोर्ड पे जाके अपने बैंक अकाउंट को अपडेट कर दिया था, दोबारा से वैलिडेट किया था। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके आप बैंक अकाउंट के अंतर्गत अपडेट पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड हो और यहाँ पे इस प्रकार से टिक आ रहा हो एलिजिबल फॉर रिफंड। यदि ऐसा नहीं है तो आपको अपना बैंक अकाउंट या तो दोबारा से वैलिडेट करना है। यहाँ पे जाके जो 3 डॉट दिए गए यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, रीवैलिडेट का, तो आप रीवैलिडेट करेंगे। यदि आपका बैंक अकाउंट में IFSC कोड चेंज हो चुका है या फिर आप नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट करके नया बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। तो जब आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट नंबर आप सही डाल लें और जो अकाउंट टाइप है वो आपको सही डालना है कि क्या आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है या CC अकाउंट है, OD अकाउंट है या NRO अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर टाइप आपको चूज़ करना है कि क्या आपका प्राइमरी अकाउंट है, यानी कि सिर्फ आपके नाम से अकाउंट है, या फिर ज्वाइंट अकाउंट है। और उसके बाद IFSC कोड सही डालना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बैंक की जो ब्रांच है वो चेंज कर लेते हैं, तो बैंक की ब्रांच चेंज करने से उसका जो IFSC कोड है वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार यदि आपने पहले अकाउंट वैलिडेट किया हुआ है उसके बाद ब्रांच चेंज कर ली है बैंक की, तो फिर से आपको रीवैलिडेट करना होता है अपना अकाउंट। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप सही डिटेल यहाँ पे एंटर करें और उसके बाद इसे वैलिडेट कर दें। दूसरा कारण जिसकी वजह से कि बैंक अकाउंट में रिफ़ंड नहीं आता है वो है आपका पैन का आधार से लिंक नहीं होना। तो इसके लिए आप अपने यहाँ प्रोफाइल में जाएंगे टॉप पे और यहाँ पे माई प्रोफाइल के अंतर्गत देख सकते हैं कि क्या आपका पैन आधार से लिंक है। यदि पैन आधार से लिंक होगा तो यहाँ पे लिंक्ड लिखा होगा और यहाँ पे टिक आएगा।
यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं होगा तो उस केस में यहाँ पे ये लिंक आधार का ऑप्शन आपको दिखेगा आधार नंबर के नीचे। तो पहले आपको पैन को आधार से लिंक करना है, उसके बाद ही आपका रिफ़ंड आएगा। तो यहाँ पे अब लेट फीस भी है पैन को आधार से लिंक करने की 1000 रुपया, पहले वो पे करनी है, उसके बाद ही आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। एक और कारण जिसकी वजह से कि रिफ़ंड नहीं आता है वो है कि आपने अपने बैंक में अपने पैन को अपडेट नहीं किया हुआ है, या फिर आपका जो नेम है एज़ पर योर बैंक अकाउंट एंड एज़ पर योर पैन वो मैच नहीं कर रहा है। तो इस केस में आपको अपने बैंक के पास जाके करेक्शन करनी होती है कि आपका जो नेम है एज़ पर पैन एंड एज़ पर बैंक वो सेम होना चाहिए। और इसके लिए जो KYC होते हैं वो आपको कंप्लीट करने होते हैं अपने बैंक में जाके, तो आपको ये इंश्योर करना है, उसके बाद ही आपका रिफ़ंड आपको दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो रिफ़ंड है वो आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट कर लिया जाता है। इसके लिए आपको पेंडिंग एक्शन में जाके रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जाके चेक करना है कि कहीं आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं है, और उसका रिस्पॉन्स देना होता है कि आप उसे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं। उसके बाद ये रिस्पॉन्स आपके असेसिंग ऑफिसर को भेजा जाता है। यदि वो भी इसे एग्री कर देता है कि आपका जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो एडजस्ट ना की जाए, तो उसके बाद ही आपका रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है। यदि आपका रिफ़ंड आपको नहीं मिला है तो उस केस में आपको SBI के हेल्प डेस्क पे बात करनी है। इसके लिए आपको UTRN नंबर की आवश्यकता है। तो इसके लिए आप सर्विस में जाके नो योर रिफ़ंड स्टेटस पे प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर यानी कि UTRN नंबर लिखा होगा। तो इसके द्वारा ही आप कॉन्टैक्ट करेंगे SBI बैंकर से कि आपका जो रिफ़ंड है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो यदि आपका रिफ़ंड नहीं आया है 15 दिन के अंदर ही प्रोसेस हो जाने के बाद, तो उस केस में आप SBI रिफ़ंड बैंकर से कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके लिए जो टोल फ्री नंबर है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं 1800425976 पे। तो कई बार 15 दिन के बाद भी आपका रिफ़ंड नहीं आता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया है, या इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर है, या बैंक अकाउंट नंबर ब्लॉक हो गया है, डोरमेंट है। तो इसलिए आपको अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करना है। यदि आपका रिफ़ंड फिर भी नहीं मिलता है तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीवेंस में जाके सबमिट ग्रीवेंस पे प्रेस करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे CPC ITR का ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पे कैटेगरी के अंतर्गत जो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है वो रिफ़ंड की सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जैसे कि इंटीमेशन ऑर्डर आपको आ गया है बट रिफ़ंड नहीं आया है, या फिर अदर रिफ़ंड, या फिर पेमेंट ऑफ रिफ़ंड ऑर्डर टू द लीगल हेयर ऑफ द डिसीड, या फिर जो आपको रिफ़ंड मिला है वो लेस देन एक्सपेक्टेड है, यानी कि जितना आपने डिमांड किया था उससे कम मिला है, या रिफ़ंड फेल हो गया था, रिफ़ंड डिटरमिन कर लिया गया है बट अभी तक नहीं मिला है, रिफ़ंड रीइशू रिक्वेस्ट भी आपने रेज कर दी है लेकिन रिफ़ंड नहीं मिला है, टीन NSDL स्टेटस, रिफ़ंड स्टेटस मिसलीडिंग। तो इस प्रकार आप यहाँ पे सब कैटेगरी चूज़ करके अपनी ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। तो क्या आपको रिफ़ंड मिला है या नहीं, इसके बारे में हमें इस वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।